बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला लेक्चर थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। बेसिकली तीन तरह की थ्योरीज जो हैं वो लीडरशिप के बारे में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको ट्रेड थ्योरीज कहते हैं, स्टाइल थ्योरीज एंड कॉन्टीजेंसी थ्योरीज। ओवरऑल अगर हम इसको एक्सप्लेन करें ब्रीफली तो ट्रेड थ्योरीज बेसिकली ये एक्सप्लेन करती हैं कि कोई भी जो लीडर है उसमें डेफिनेट पर्सनैलिटी ट्रेड्स या खुसूसियात होती हैं। यानी कि ट्रेड थ्योरीज के बारे में अगर हम बात करें तो लीडर जो होता है वो इनबॉर्न होता है, ठीक है, वो डेफिनेट उसके अंदर खुसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसी की बेस पे वो जो है वो लीडर बनता है। स्टाइल थ्योरीज की बात करें तो स्टाइल थ्योरीज जो है वो ये कहती हैं कि लीडरशिप जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स की होती है। फॉर एग्जांपल एक लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ काफ़ी फ्रैंक होता है, दूसरा लीडर जो है वो फ्रैंक नहीं होता। तो स्टाइल थ्योरीज जो है वो ये एक्सप्लेन करती हैं कि जो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप जो है वो अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जो है वो अप्रोप्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल कभी आपके लिए लीडर के लिए ये ज़्यादा बेहतर होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ एक फ्रैंक जो एनवायरनमेंट है वो डेवलप करे, और कभी डिस्टेंस पे रहना जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। कॉन्टीजेंसी थ्योरीज जो है वो ये है कि लीडर जो है वो सिचुएशन बेस होता है, जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरह से ही वो अपना बिहेवियर शो करेगा। अब सबसे पहले जब ट्रेड थ्योरीज की बात करेंगे तो अर्ली स्टडीज फोकस्ड ऑन क्वालिटीज रिक्वायर्ड बाय इफेक्टिव लीडर्स, ठीक है। तो वो क्वालिटीज क्या है, उसमें फिजिकल ट्रेड्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं और सोशल ट्रेड्स हैं। फिजिकल खुसूसियात में उसमें क्या होनी चाहिए, सच एज ड्राइव, एनर्जी, अपीयरेंस एंड हाइट। खूबसूरत लगना चाहिए जी, हाइट अच्छी हो, अपीयरेंस अच्छी हो, एनर्जेटिक होना चाहिए, ठीक है, ड्राइव करे लोगों को, मतलब वो खुद से स्टेप अहेड करे। पर्सनैलिटी ट्रेट में अडॉप्टेबिलिटी के, अगर एनवायरनमेंट जो है वो टफ हो गया है तो वो उसको अडॉप्ट करने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सोशल ट्रेट में वो कोऑपरेटिव हो, टैक्ट्स आने चाहिए उसको डिफरेंट टाइप्स के, कर्टसी होनी चाहिए उसमें, और एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए। तो जिसमें ये खुसूसियात होंगी वो लीडर होगा। अब इसके में प्रॉब्लम क्या आएगी कि there are always counter examples that can be given. For instance, when one theorist suggests a good leader must be tall, a short yet effective leader was identified. क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स में, फिजिकल ट्रेट्स में उसने कहा कि हाइट उसकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो पर्सनैलिटी करिश्मा डेवलप करने के लिए जो खसूसियत है। लेकिन उसने जब ऑब्जर्व किया गया तो बहुत से लोग जो थे वो बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन वो कद में इतने बड़े नहीं थे। When one theorist suggests leader must be tactful and courteous, a rude yet effective leader was found. ठीक है, तो courteous की बजाय rude जो है, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो भी एक effective leader है। Clearly, good leadership is more than simply possession of particular physical or psychological attribute. A more advanced version of simple trait theory is situational leadership. कि जिस तरह की सिचुएशन होगी उसके मुताबिक अगर एक बंदा अच्छे डिसीजन ले सकता है, एक अच्छा रिस्पांस दे सकता है, तो वो एक अच्छा लीडर है। द थ्योरी हियर इज दैट लीडर्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। फॉर एग्जांपल हिटलर इन जनवरी ऑफ 1930s, चर्चिल इन इंग्लैंड ऑफ द अर्ली 1940s। अब हिटलर आज एक नोटोरियस पर्सनैलिटी है, चर्चिल जो है वो बेशक जंग जीत गया, जंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका बहुत ज्यादा किरदार था, उसके बावजूद जो है वो लोगों ने ये फैसला किया कि वो अब इस काबिल नहीं है कि ऑनवर्ड जंग के बाद का जो इंग्लैंड है उसको वो लीड कर सके। माओ इन चाइना आफ्टर 1946, ठीक है। अब माओ का जो इनकलाब था उसको आके चुएन लाई ने जो है वो चेंज कर दिया, बहुत सी जो उसकी पॉलिसीज थी उनको चेंज किया गया। तो वक्त के साथ जो है जब सिचुएशन चेंज हुई, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो वही जो लीडर था वो जब एक एनवायरनमेंट में, एक सिचुएशन में इफेक्टिव था तो एक दूसरी सिचुएशन में वो इनइफेक्टिव हो गया। A given set of factors exist in certain situation, for example, economic depression, weak government, high unemployment, and
डिसएंचेंटमेंट विद ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो जो अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन है तो वहां पे अगर एक बंदा जो है उस डिप्रेशन को, इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी है, जो मईशत है, वो अच्छे तरीके से नहीं चल रही, वीक गवर्नमेंट है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इन दैट केस एक बंदा जो है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उससे वो डिसअटैचमेंट करके एज अ लीडर इमर्ज होता है। लेकिन लेटर ऑन हो सकता है कि सिचुएशन जब चेंज हो तो वही बंदा एक इफेक्टिव लीडर ना हो। द थियरी सजेस्ट दैट इमर्जेंस ऑफ अ लीडर who recognizes the problem and has characteristics or traits that fit the needs of the situation। वो उस सिचुएशन में उसके जो ट्रेड्स हैं वो उसको हेल्प करते हैं टू emerge एज अ लीडर। लेकिन लेटर ऑन जब सिचुएशन चेंज हो जाती है तो वही बंदा जो है वो लीडर नहीं रहता। स्टाइल थ्योरीज हैं, स्टाइल थ्योरीज इज दैट द सक्सेसफुल लीडर विल एग्जिबिट अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर in gaining the confidence of those they wish to lead। Style is difficult factor to measure or define। The style of a manager is essentially how he or she operates, but it is a function of many different factors। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में उसने एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने एक आपको जो बेसिक बताया कि जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल जो है उसको वो एग्जिबिट करता है या अडॉप्ट करता है, तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। कॉन्टीजेंसी थ्योरीज, जिस तरह की सिचुएशन है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक जो कॉन्टीजेंसी है, जो शर्त है, उसको पूरा करना जो है उसके मुताबिक एक बंदा जो है वो एज अ लीडर इमर्ज होता है। ईदर इन टर्म्स ऑफ ट्रेट और स्टाइल, अ गुड लीडर विल चेंज देयर स्टाइल टू सूट द सिचुएशन। द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल इज दैट वन that fulfill the needs of individual, the group and the organization। हाँ जी, अब इसमें जो स्टाइल थीरीज हैं उसमें उसने डिफरेंट लिकर्ट, मैकग्रेगर, लेवन, मुख्तलिफ लोगों की जो थीरीज हैं वो उसने मेंशन की। उसमें सबसे पहले आप लिकर्ट्स 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें सबसे पहला अथॉरिटेटिव, के जो लीडर है वो अथॉरिटेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, वो अपने सबऑर्डिनेट से साइकोलॉजिकली फार अपार्ट विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंसंट्रेटेड एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे जो डिसीजंस हैं वो खुद करता है, जिस तरह से वो कहता है कि एक जमाने में चर्च जो है वो सारे फैसले करता था, जैसे पूरी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी यूरोप में वो चर्च के अंडर आती थी। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस में जो है वो ज्यादा डिसीजन जो है वो कोर कमांडर लेवल पे जैसे होते हैं। ठीक है, तो वहां से आगे डिसीजंस जो है वो पास ऑन होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो अथॉरिटेटिव था ये एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का था, अ बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव टाइप, अ स्टेप बियॉन्ड सिस्टम 1। देयर इज अ लिमिटेड एलिमेंट ऑफ रिवॉर्ड बट कम्युनिकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, कि जो बंदा परफॉर्म करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा उसकी परफॉर्मेंस पे, लेकिन अगेन जो कम्युनिकेशन है टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट के दरमियान अगेन वो रिस्ट्रिक्टेड है। पॉलिसीज मेड एट द टॉप बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्टेड डेलीगेशन विद रिजिडिटी डिफाइंड प्रोसीजर, रिजिडली डिफाइंड प्रोसीजर्स। अगेन सम डेलीगेशन तो है लेकिन प्रोसीजर्स एज इट इज अगेन टॉप लेवल से कम्युनिकेट किए जाएंगे और सबऑर्डिनेट्स को उनको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद है जी कंसल्टेटिव, here rewards are used along with occasional punishment and some involvement is sought। communication is both up and down but upward communication remains rather limited। अब वहां पे जो था वो लिमिटेड कंसल्टेंसी थी। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ की कम्युनिकेशन है लेकिन अगेन कम्युनिकेशन जो है वो फ्रॉम बॉटम टू अप साइड जो है वो कम है। The leader asks followers for their opinions and shows some regard to their views but does not feel obliged to act upon। पूछ तो लिया जाता है लेकिन उस पर अमल करना है या नहीं करना ये डिपेंड करता है किस पे, वो सिर्फ कंसल्ट कर रहा है। ठीक है, पार्टिसिपेशन और कंसल्टेशन में ये फर्क है कि कंसल्ट करने के बाद उस पे अमल करना जो है
वो उसकी अपनी मर्जी पे है। जबकि पार्टिसिपेटिव स्टाइल में जो है वो ये है कि वो डिस्कस करता है, सारे लोग जो है वो अपनी अपनी राय देते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो है वो एट ऑल लेवल्स परमिटेड होती है। लीडर्स आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू जस्टिफाई देयर डिसीजन टू फॉलोअर्स, वो जवाबदेह भी होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, ठीक है। Likert recognize that each style is relevant in some situations. For example, in crisis system, one approach is usually required. Alternative and introducing a new system of work, system 4 would be most effective. तो ये बात भी याद रखनी है आपने MCQ के लिए, क्योंकि जब क्या कहते हैं उसको क्राइसिस होते हैं तो क्राइसिस में आप बहुत ज्यादा कंसल्टेशन या पार्टिसिपेशन जो है वो अलाउ नहीं कर सकते। फौरी डिसीजंस लेने होते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, जैसे मार्शल लॉ वगैरह लगाया जाता है या इमरजेंसी लगाई जाती है, तो वो इसीलिए लगाई जाती है ताकि ऑर्डर वन वे कम्युनिकेट किया जाए। Effective managers are those that adopt the system 3 or system 4 style of leadership. Both are seen as being based on trust and paying attention to the needs of both the organization and employees. उसके बाद है जी मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये दो तरह के मैनेजर्स उसने डिफाइन किए। थ्योरी एक्स मैनेजर्स जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं वो बेसिकली लेजी होते हैं, वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए उनको कांस्टेंट सुपरविजन और डायरेक्शन चाहिए होती है। जबकि थ्योरी वाई मैनेजर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क हार्ड टू मीट बोथ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब जो थ्योरी एक्स मैनेजर्स हैं वो डेफिनेटली क्या करेंगे, बहुत रिस्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाएंगे, चेक एंड बैलेंस रखेंगे, एम्प्लॉइज को जो है वो रिवॉर्ड सिस्टम इस तरह का डिफाइन करेंगे जो उनकी प्रोडक्टिविटी के साथ रिलेटेड होगा। जबकि थ्योरी वाई मैनेजर्स जो हैं वो पार्टिसिपेशन पे बिलीव करेंगे, ऑटोनॉमी देंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को और क्या कहते हैं उसको टीम वर्किंग जो है उसको एनकरेज करेंगे। Kurt Lewin, the first significant studies into leadership style were carried out in the 1930s by a psychologist called Kurt Lewin. His studies focused attention on different effects created by 3 different leadership styles. उसने 3 leadership styles define किए, ठीक है, और उसकी बेस पे ये बताया कि इसका जो इफेक्ट है वो क्या पड़ता है। सबसे पहले उसने अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल को देखा, where the leader just tells the group what to do. डेमोक्रेटिक जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल को एनकरेज करता है और इन द एंड जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, उसकी बेस पे डिसीजन करता है। लेजिस्फेयर का मतलब ये है कि लीडर जो है वो सिरे से जो है वो इंटरवीन नहीं करता, वो आज़ादी दे देता है कंप्लीट कि ग्रुप जो है वो खुद अपने तौर पर काम करे, सबऑर्डिनेट्स आपस में डिसाइड कर लें कि उन्होंने क्या करना है, बस आउटपुट जो है जो गोल्स हैं वो अचीव होने चाहिए। लेवन एंड हिज रिसर्चर्स वर यूजिंग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स इन दीज स्टडीज एंड क्राइटेरिया दे यूज्ड वर मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड टास्क satisfaction. In terms of productivity and satisfaction, it was democratic style that was the most productive and satisfying. The laissez-faire style was next in productivity but not in satisfaction. Group members were not at all satisfied with it. The authoritarian style was the least productive of all and carried with it lots of frustration and instance of aggression among group members. लेकिन जब क्राइसिस होगा तो वहां पे अथॉरिटेटिव स्टाइल जो है वो सबसे बेहतर होगा। टेननबॉम एंड शेमिट, ठीक है, इन्होंने क्या किया जी, द अडॉप्टेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स टू वेरिंग contingencies was initially defined by Schmidt in 1958 with their idea of leadership continuum with which is shown below. तो इन्होंने कहा कि डिफरेंट जो contingencies हैं या डिफरेंट जो situations हैं उसमें लीडरशिप स्टाइल क्या होगा। तो उन्होंने एक एक्सट्रीम एंड पे अथॉरिटेटिव स्टाइल रखा और दूसरे एक्सट्रीम एंड पे डेमोक्रेटिक रखा। तो जून जो है वो सिचुएशन जो है वो चेंज होती गई। तो जो स्टाइल है, यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द मैनेजर, एरिया ऑफ फीडबैक फॉर सब ऑर्डिनेट्स। तो चीज मतलब अगर हम इस साइड पे आते गए तो अथॉरिटी बाय मैनेजर जो है वो बढ़ती गई, मैनेजर जो अपने तौर पर डिसीजन लिया यानी कि अथॉरिटेरियन स्टाइल आ गया।
यूं यूं हम इस एक्स एक्सिस पे इधर मूव करते गए, कंसल्टेशन का लेवल जो है वो बढ़ता गया। तो बेसिकली वो कैसे हुआ, ठीक है, कि उसने मैनेजर मेक्स डिसीजन एंड अनाउंस इट, तो इसको उन्होंने क्या कहा, टेल्स, ठीक है। ये अब इसकी डेफिनेशन है कि अगर लीडरशिप स्टाइल ये है कि वो टेल्स है, तो मैनेजर, अब टेल्स में सबसे ज्यादा अथॉरिटी यूज हो रही है, लेकिन अगर टेल्स एंड सेल्स है, मैनेजर टेल जो है सेल्स डिसीजन। अब सेल डिसीजन का मतलब ये है कि आप खाली ऑर्डर नहीं दे रहे बल्कि लोगों को कन्विंस भी कर रहे हैं कि वो आपके ऑर्डर को ओबे करें, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो यूज ऑफ अथॉरिटी है वो कम हो रही है और पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब इधर से आपका ये लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद क्या है जी, मैनेजर पासेस डिसीजन एंड इनवाइट्स क्वेश्चन, कि वो अपना डिसीजन जो है उस पे जो क्वेश्चंस हैं उनको अप्रिशिएट करता है कि आप क्वेश्चंस करें और उनको आंसर देता है वो, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चंस को भी ले रहा है, टेल्स एंड टॉक्स, ठीक है। डिसीजन बताने के बाद उनको डिस्कस भी कर रहा है, फिर वो कंसल्ट कर रहा है, ठीक है। मैनेजर प्रेजेंट्स ड्राफ्ट डिसीजन एंड इनवाइट्स रिएक्शंस। उसके बाद मैनेजर प्रेजेंट्स प्रॉब्लम्स एंड गेट सजेशंस एंड देन मेक्स डिसीजन, ये इन्वॉल्व आ गया। उसके बाद डेलीगेट्स है, मैनेजर्स सेट्स लिमिट्स एंड डिस्कस ग्रुप डिसाइड्स, ठीक है। तो वो अपनी पावर्स को आगे डेलीगेट कर रहा है। और उसके बाद क्या है, एब्डिकेट्स, मैनेजर परमिट्स ग्रुप टू फंक्शन विद इन लिमिट्स, के उसके कुछ लिमिट्स डिसाइड कर देता है और उसके बाद अलाउ करता है कि मैनेजर जो है ग्रुप जो है वो खुद से डिसीजन मेकिंग करे। तो ये डिफरेंट उसने कितनी टोटल बन गई आपकी 7 स्टाइल्स ऑफ लीडर्स हैं, 7 सिचुएशंस हैं, 7 कॉन्टिजेंसीज हैं, या 7 बिहेवियर्स कह लें उसको। ब्लेक एंड माउंटेन द मैनेजेरियल ग्रिड, ठीक है। तो इन्होंने एक ग्रिड बनाया, ठीक है। उस ग्रिड के अंदर उन्होंने क्या किया, दो जो है वो एक्सिस के ऊपर दो चीजें जो है उन्होंने एक्सप्लेन की। ठीक है जी, वो दो चीजें क्या थी, ठीक है। एक तरफ उन्होंने रखा कंसर्न फॉर पीपल और एक तरफ रखा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। अब उसकी बेस पे उन्होंने मार्क्स दिए। सबसे पहले है जी 1-1। अब 1-1 का मतलब ये है कि कंसर्न फॉर पीपल जो है वो भी मिनिमम है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो है वो भी मिनिमम है। 9-9 दूसरा एक्सट्रीम है, यानी कि कंसर्न फॉर पीपल भी मैक्सिमम है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी मैक्सिमम है। 9-1 यानी कि x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1 है, यानी कि कंसर्न फॉर पीपल मिनिमम है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन मैक्सिमम है। 5-5 दोनों के लिए एवरेज है और 1-9 कंसर्न फॉर प्रोडक्शन मिनिमम है और कंसर्न फॉर पीपल मैक्सिमम है। तो इसकी बेस पे उसने 5 बेसिकली ये ग्रुप्स बना दिए ना। तो सबसे पहले उसने टास्क सेंटर लीडरशिप वेयर द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर इज गेटिंग द जॉब डन, यानी कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, और कंसर्न फॉर पीपल मिनिमम है। ये 9-1 हो जाएगा, हाँ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप वेयर द प्राइम इंटरेस्ट ऑफ द लीडर इज टू मेंटेन द ग्रुप स्ट्रेसिंग फैक्टर्स सच एज म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, सपोर्ट, रिस्पेक्ट एंड वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप। तो कंसर्न फॉर पीपल ज्यादा है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कम है। टास्क ओरिएंटेड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली उस पे हम उसने 9-1 को टास्क ओरिएंटेड का, 1-9 को, 1-9 का मतलब क्या है, कंसर्न फॉर पीपल मैक्सिमम है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन मिनिमम है। कंट्री क्लब का इम्पोवर्स्ड स्टाइल है, 1-1 है, यानी कि बस ठीक है, होता है नहीं होता नहीं होता, ठीक है, सैलरी मिलनी चाहिए मंथ एंड पे।
और उसके बाद मिडल रोड है वो 5-5 है, और टीम स्टाइल है 9-9 है, यानी कि दोनों के लिए कंसर्न ज्यादा है, प्रोडक्शन के लिए भी और पीपल के लिए भी। एडियर जो है उसने एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप कहा, तो उसने बेसिकली क्या क्या कि टोटल ओवरऑल जो एक सर्कल था उसके नीचे उसने 3 बेसिक नीड्स जो है वो डिफाइन की, टास्क नीड्स, ग्रुप नीड्स और इंडिविजुअल नीड्स, और ये ओवरलैप कर रही हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो उसने कहा कि ओवरऑल जो टोटल सिचुएशन है उसमें एक मैनेजर जो है या एक लीडर जो है उसको टास्क नीड्स को भी देखना होता है, टास्क नीड्स को उसने एनालिस्ट कर दिया यहाँ पे, उसने ग्रुप नीड्स को भी देखना होता है और उसने इंडिविजुअल की नीड्स को भी देखना होता है। तो वो ये सारी चीजों को अगर इकट्ठा कर लेता है, सारी चीजों को एक जगह पे मतलब बैलेंस करके देख लेता है, तो ही इज अ गुड लीडर। फेल्डर की कॉन्टीजेंसी मॉडल है जी, suggested that most effective style of leadership would be determined by the situation which would be influenced by 3 factors। के अच्छा लीडर जो है वो है जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अच्छे डिसीजंस कर सके। लीडर मेंबर रिलेशन, द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द ग्रुप, ये उसको अफेक्ट करेगा। टास्क स्ट्रक्चर क्या है, द एक्सटेंट टू विच द टास्क इज स्ट्रक्चर्ड, अगर वेल स्ट्रक्चर्ड स्टाइल है टास्क है, यानी कि डिफाइंड है कि एक बंदे ने क्या काम करना है वो बिल्कुल क्लियर है, तो लीडरशिप स्टाइल कुछ और होगा। लेकिन अगर टास्क जो है वो वेल क्लियर नहीं है, वो डे टू डे बेसिस पे डिफाइन की जाती हैं, तो लीडरशिप स्टाइल कुछ और होगा। लीडर की अपनी पोजीशन या पावर क्या है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है लीडरशिप स्टाइल। Since these factors are likely to vary from group to group, there is no one way of leading. Leadership style will depend on the requirements of situation. तो उसने ये 3 situations define कर दी जो कि उसने कहा कि leadership style को affect करेंगी। उसके बाद एक situation leadership जो है वो हार्जे एंड ब्लैंकर्ड ने define की। Theory is based on 3 factors: task behavior, the extent to which the leader directs what has to be done and how it should be done, कि वो किस हद तक खुद से डिफाइन करता है कि काम कैसे करना है, यानी कि वो कितना ज्यादा इंटरवीन कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि लीडरशिप स्टाइल क्या होगा। रिलेशनशिप बिहेवियर उसका क्या है, लोगों के साथ वो किस किस्म का रिलेशन रखता है, और उसका जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी है वो क्या है। द विलिंगनेस ऑफ द फॉलोअर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो सब ऑर्डिनेट्स का है वो कितना है। द लीडरशिप स्टाइल इज डिपेंडेंट ऑन द मेच्योरिटी लेवल ऑफ द फॉलोअर्स, एज मेच्योरिटी ऑफ द फॉलोअर इंक्रीज द लीडर शुड रिड्यूस द टास्क बिहेवियर। मतलब वो कहता है कि जो आप इधर से इस साइड पे बढ़ेंगे, यानी कि लेवल ऑफ मेच्योरिटी जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा सब ऑर्डिनेट्स का, लीडर का जो टास्क बिहेवियर है उतना कम होता जाएगा, उतनी ज्यादा उसकी इंटरवेंशन स्टाइल जो है वो कम होता जाएगा। तो उसने 4 लीडरशिप स्टाइल दिए। डेलीगेटिंग स्टाइल एसोसिएटेड विद लो रिलेशनशिप, लो टास्क बिहेवियर, ठीक है, यानी कि वो क्या करेगा, रिलेशनशिप भी कम रखेगा लोगों के साथ और इंटरवीन भी कम करेगा। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, उसमें वो हाई रिलेशनशिप रखेगा लेकिन लो टास्क बिहेवियर, ऑर्डर नहीं देगा। सेलिंग स्टाइल, इसमें वो हाई रिलेशनशिप रखेगा, हाई टास्क बिहेवियर रखेगा। टेलिंग स्टाइल, लो रिलेशनशिप, लो टास्क बिहेवियर। वन बेस्ट स्टाइल, तो कोई भी बेस्ट स्टाइल नहीं है जी, ठीक है। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो इफेक्टिव होते हैं, ये हम ऊपर से पढ़ते आए हैं, ठीक है जी। द बेसिक्स ऑफ, उसमें पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर डिपेंड करता है, सिचुएशन ऑफ द ग्रुप पे वो डिपेंड करता है, सिचुएशन विद इन द ग्रुप, द पीपल विद इन द ग्रुप, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करती हैं किसको, लीडरशिप स्टाइल को।